हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब बढ़िया ही होगा। तो दिस इज डे 4 एंड आज हम लोग देखने वाले डेटा टाइप्स एंड वेरिएबल्स पाइथन में क्या होते हैं। ओके, डेटा टाइप मींस व्हाट कि कोई भी डेटा को अगर हम लोग स्टोर कर रहे हैं तो उसका टाइप क्या होने वाला है। टाइप स्पेसिफाई करना बहुत जरूरी है प्रोग्रामिंग में, क्योंकि हम लोग डेटा मिक्स नहीं कर सकते। ओके, टाइप मींस व्हाट कि वो कौन से तरीके का डेटा है। ओके, इज इट अ स्ट्रिंग, इज इट अ इंट, इज इट अ बुलियन और इज इट समथिंग एल्स। तो डेटा टाइप्स यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के होते हैं। ओके, जैसे लेट्स से वी हैव स्ट्रिंग डेटा। अब ये स्ट्रिंग डेटा टाइप क्या होता है, जिसके अंदर हम लोग कोई भी कैरेक्टर स्टोर कर सकते हैं। ओके, वी कैन स्टोर एनी कैरेक्टर। ओके, जो भी तुम्हें कीवर्ड में दिख रहा है, तुम कौन सा भी कैरेक्टर को एक स्ट्रिंग के अंदर स्टोर कर सकते हो। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रिंग डेटा टाइप। स्ट्रिंग डेटा टाइप को हम लोग डिनोट कैसे करते हैं? फॉर डिनोटिंग स्ट्रिंग वी कैन यूज सिंगल कोट्स। ओके, सिंगल कोट के अंदर हम लोग कुछ भी डाल दे, ये क्या हो जाता है, एक स्ट्रिंग डेटा हो जाता है। वी कैन यूज डबल कोट्स, इसके अंदर भी कुछ भी डाल दो, जो भी इसमें भी डालोगे वो भी कंसिडर होगा स्ट्रिंग। और वी कैन यूज डबल ट्रिपल कोट्स। ओके, और वी कैन यूज सिंगल ट्रिपल कोट्स। ठीक है, ये अलग अलग वे है स्ट्रिंग को डिफाइन करने का। इनमें से आप कोई भी चूज कर सकते हो, वो पाइथन उसको एज अ स्ट्रिंग ही कंसिडर करेगा। ट्रिपल कोट्स थोड़ा अलग वर्क करते हैं, बट दे आर इन दी एंड स्ट्रिंग ओनली। ओके, डॉक स्ट्रिंग कहते हैं इसे, बट इन दी एंड वो स्ट्रिंग का ही काम करते हैं। ठीक है, तो स्ट्रिंग वैल्यू क्या होती है कि ऐसे डेटा जिसे हम एक कोट के अंदर स्टोर करते हैं, एंड उसके अंदर हम लोग जो भी कोट के अंदर चीज होगी, वो कैरेक्टर होगा, वो क्या कंसीडर होगा, एक स्ट्रिंग डेटा कंसीडर होगा। ठीक है, स्ट्रिंग डेटा आर नथिंग बट सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। बस इतना याद रखो, स्ट्रिंग डेटा आर नथिंग बट अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। ओके, स्ट्रिंग डेटा आर नथिंग बट सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। ठीक है, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर मतलब अगर किसी भी कोई भी रैंडमली कैरेक्टर्स को तुम अरेंज कर दो या एक लाइन में लिख दो, तो उसका सीक्वेंस बनाओ, तो वो क्या कंसिडर होता है, एक स्ट्रिंग डेटा कंसिडर होता है। एंड उसको क्या फॉलो होना चाहिए, प्रीफिक्स और सफिक्स में उसके कोट्स होने चाहिए। ठीक है, सिंगल कोट है तो एंड में भी सिंगल कोट होना चाहिए, डबल कोट है तो एंड में भी डबल कोट। ठीक है, सेकेंड है हमारा इंटीजर डेटा टाइप। ठीक है, इंटीजर डेटा टाइप के अंदर हम लोग क्या स्टोर कर सकते हैं, एनी नंबर्स। ओके, कोई भी नंबर अगर तुम स्टोर कर रहे हो वो इंटीजर कंसिडर होगा। ओके, सो एनी नंबर्स कैन बी इंटीजर। ओके, 1 to 9 कुछ भी डालो या 1 to 9 के कॉम्बिनेशन में कुछ भी डालो, वो क्या कंसिडर होंगे, इंटीजर डेटा कंसिडर होगा। ओके, इसको हम लोग शॉर्ट में इंट बोलते हैं, स्ट्रिंग को str लिखते हैं। ठीक है, वो स्ट्रिंग ही होता है, इंटीजर को शॉर्ट में इंट बोला जाता है। ठीक है, 1 to 9 के बीच में कोई भी नंबर्स उठा लो, वो स्ट्रिंग डेटा है, इंटीजर डेटा है। और उसका कोई भी कॉम्बिनेशन बना लो, वो इंटीजर ही डेटा होगा। लेट्स से कि मेरे पास अगर कोई डेटा है जैसे 1 2 3, ये एक इंटीजर है। 9909, कुछ भी कोई भी नंबर रैंडमली आप टाइप कर लो, वो एक इंटीजर डेटा है। ठीक है, इसमें डेसिमल वैल्यूज नहीं डालते हैं इंटीजर में, डेसिमल वैल्यू के लिए अलग है, अलग एक डेटा टाइप डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग पाइथन में क्या करते हैं, कोई भी 1 to 9 नंबर या 0 to 1, बेसिकली 1 to 9 नहीं, 0 to 1, 0 to 9 जो भी नंबर रहेगा, उसके कोई भी कॉम्बिनेशन या सिंगल नंबर विल बी कंसिडर एज इंट डेटा या फिर इंटीजर डेटा। ठीक है, नंबर्स बेसिकली। ओके, देन थर्ड नंबर पे आता है हमारा, इसमें कोई सीक्वेंस नहीं है। ओके, बस ऐसे ही नंबरिंग किया है मैंने। देन आता है हमारा फ्लोट डेटा। ओके, फ्लोट डेटा आर डेसिमल वैल्यूज। फ्लोट डेटा आर डेसिमल वैल्यूज मतलब इसके अंदर हम लोग कोई भी डेसिमल वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, एंड दे आर ऑल्सो कैन बी 0.0 टू एनी नंबर। एंड इसमें भी 0 to 9 या 0 to 9 का कोई भी कॉम्बिनेशन या कितने भी नंबर, बस इनमें क्या होने चाहिए, इनमें डेसिमल होने चाहिए। ठीक है, अगर वो पॉइंट है, अगर वो डेसिमल वैल्यू है, देन इट विल बी कंसिडर एज एन फ्लोट वैल्यू और एज एन इंटीजर वैल्यू। ओके, कोई भी आप नंबर ले लें, वो कंसिडर हो जाएगा हमारा एक एक फ्लोट वैल्यू। ठीक है, कोई भी नंबर, 0.0, 1.1, 1.2, 99.1, कोई भी नंबर जिसमें डेसिमल वैल्यू अगर आ रही है, तो वो कंसिडर होता है एक फ्लोट वैल्यू। ठीक है,
नेक्स्ट आता है हमारा बुलियन वैल्यू। ओके, बुलियन वैल्यू मीन्स व्हाट? बुलियन वैल्यू की दो ही होती है चीजें, आइदर इट विल बी ट्रू और इट विल बी फॉल्स। बुलियन वैल्यू में हम लोग दो ही चीज रखते हैं, या तो ट्रू या तो फॉल्स। ओके, फॉर एग्जाम्पल बुलियन वैल्यू हम लोग को कब कंसिडर होता है? जब भी हम लोग कंडीशंस के साथ खेलते हैं। ओके, जब भी हम लोग if else, हम लोग ने लास्ट टाइम देखा था if else क्या होता है, कंडीशन हम लोग को डालनी पड़ती है if में। तो जब भी हम लोग कंडीशन यूज कर रहे हैं तो वो क्या चेक करता है कि उसकी बुलियन वैल्यू क्या रिटर्न हो रही है। अगर वो ट्रू रहेगी तो कंडीशन ट्रू है, आगे बढ़ेगी। अगर वो फॉल्स है तो फिर चीजें आगे नहीं बढ़ेगी, फिर स्टॉप हो जाएगी। तो ये जो भी होता है बुलियन वैल्यू कंडीशंस के लिए यूज होते हैं। ओके, ये बेसिक था। ठीक है, ये बेसिक डेटा टाइप्स है, स्ट्रिंग, इंटीजर, फ्लोट एंड बुलियन। ओके, देन आते हैं हमारे थोड़े कलेक्शन वाले डेटा टाइप्स। कलेक्शन वाले डेटा टाइप मीन्स व्हाट? जिनके अंदर हम लोग मल्टीपल डेटा एक साथ स्टोर कर सकते हैं। ओके, दे आर कॉल्ड एज कलेक्शंस। हम लोग क्या कर सकते हैं? मल्टीपल डेटा, मल्टीपल डेटा स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, कलेक्शंस में क्या होता है? मल्टीपल डेटा स्टोर कर सकते हैं, स्टोरिंग मल्टीपल डेटा। ठीक है, मल्टीपल डेटा एक साथ स्टोर कर सकते हैं हम लोग। एक साथ स्टोर करने का क्या मतलब? लास्ट टाइम मैंने जब एग्जांपल दिया था तो मैंने क्या बताया था आपको? एक एरे के बारे में बताया था। ठीक है, ये है मेरा एरे। अभी इन डेटा टाइप में क्या हो रही है कि इनमें एक ही वैल्यू कभी भी कंसिडर होता है। स्ट्रिंग भी एक कलेक्शन ही है। ठीक है, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर या फिर कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स। स्ट्रिंग को अगर हटा दे तो ये जो तीनों भी वैल्यूज हैं, ये जो तीनों भी डेटा टाइप है, इनमें एक ही वैल्यू जाती है कोई। मैं मल्टीपल नहीं स्टोर कर सकता। ये वैसे मल्टीपल दिख रहा रहेगा बट ये एक ही है, 123 ही इसको हम लोग बोलेंगे। बरोबर है, इसको 99,044 ही बोलेंगे। इसको एक ही नंबर कंसिडर होगा, जैसे ही यहाँ पे भी वही है। ठीक है, लेकिन अगर मैं कलेक्शंस की बात करूँ तो कलेक्शंस में क्या होता है कि तुम एक ही एंटिटी में, एक ही डेटा टाइप में मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर सकते हो। ठीक है, पहला हम लोग डेटा टाइप लेते हैं लिस्ट। सो लिस्ट के अंदर क्या कर सकते हैं हम लोग? हेट्रोजीनियस डेटा स्टोर कर सकते हैं। हेट्रोजीनियस मतलब क्या? जिसका कोई सिमिलर टाइप नहीं रहेगा डेटा। ठीक है, दो तरह के होते हैं डेटा, एक होता है होमोजीनियस, एक होता है हेट्रोजीनियस। सो हेट्रोजीनियस में क्या होता है कि कोई, जो भी हम लोग एक डेटा स्टोर करते हैं एक लिस्ट के अंदर, हम लोग जो भी डेटा स्टोर करेंगे वो सेम टाइप के नहीं होंगे, दे विल बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स। ओके, लेट्स से मैं एग्जांपल लेता हूँ, ये मेरा एक लिस्ट है। ठीक है, ओके, एंड लिस्ट को हम लोग कभी भी डिनोट करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट से। ठीक है, ये याद रखना, पाइथन में अगर मुझे लिस्ट को डिनोट करना है तो मैं उसको स्क्वायर ब्रैकेट में डिनोट करता हूँ। ओके, लेट्स से मेरे पास एक एक लिस्ट है। अभी हेट्रोजीनियस मतलब हम लोग कोई भी टाइप का डेटा एक साथ स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, मेरे पास एक डेटा है इंट, मेरे पास एक डेटा है स्ट्रिंग। ठीक है, अभी हम लोग ने देखा स्ट्रिंग क्या होता है। मेरे पास एक डेटा है फ्लोट, एंड मेरे पास एक डेटा है ट्रू एंड फॉल्स बुलियन डेटा है। ठीक है, अब ये क्या कर रहा है? लीस्ट कैन स्टोर हेट्रोजीनियस डेटा। हेट्रोजीनियस मतलब क्या? अगर यहाँ पे तुम नोटिस करोगे तो सबका डेटा टाइप अलग अलग है। लीस्ट के बारे में और डिटेल में जानेंगे। ठीक है, एंड नेक्स्ट डेटा टाइप है हमारा ट्यूपल। ओके, इट कैन, यू कैन कॉल इट ट्यूपल और टपल। ठीक है, मैं टपल यूज करता हूँ, बेसिकली ट्यूपल भी कई कई लोग बोलते हैं। सो टपल इज व्हाट? सेम एज लिस्ट। ठीक है, लिस्ट की तरह सेम होता है, बस इसका डिनोशन जो है, इसको डिनोट करने के लिए हम लोग राउंड ब्रैकेट यूज करते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, टू डिनोट लिस्ट वी यूज ये, टू डिनोट कपल वी यूज राउंड ब्रैकेट्स। ओके, एंड सेम जैसे मैंने बताया कि अगर टप्पल में बोल रहा हूँ कि सेम है लिस्ट की तरह, मतलब ये भी एक हेट्रोजीनियस डेटा टाइप स्टोर कर सकता है। ओके, और हम लोग इसको डिनोट करते हैं राउंड ब्रैकेट से। एंड टपल एंड लिस्ट में एक फर्क है कि ये इम्यूटेबल है। ठीक है, इम्यूटेबल है मींस लिस्ट कैन बी चेंज्ड वंस इट इज क्रिएटेड। ओके, लिस्ट कैन बी मैनिपुलेटेड आफ्टर इट इज क्रिएटेड और इनिशिएटेड। ओके, सो टपल कैनॉट बी चेंज, दैट मीन्स इट इज इम्यूटेबल। लिस्ट आर म्यूटेबल्स, टपल्स आर इम्यूटेबल। ओके, ये याद रखना। एक इंटरव्यू में क्वेश्चन, मतलब इंटरव्यू में क्वेश्चन बेसिकली किया जाता है कि
व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लीस्ट एंड टपल। सो आप लोग को क्या बोलना है, लीस्ट इज म्यूटेबल एंड टपल आर इम्यूटेबल। ठीक है, लीस्ट को हम लोग एक बार अगर वो डिफाइन हो चुका है तो हम उसे चेंज कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं, बट ट्यूपल को नहीं कर सकते। ओके, इसका भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। राउंड ब्रैकेट्स है इसमें, ठीक है, मल्टीपल डेटा मैं स्टोर कर सकता हूँ बाय एंड लेट्स से इधर फॉल्स है। एक और है कि हम लोग एक कलेक्शन के अंदर दूसरे कलेक्शन को भी डाल सकते हैं। तो मैंने इसमें क्या डाल दिया, एक लिस्ट डाल दिया इसमें। सो दिस इज ऑल्सो फाइन। ठीक है, देन आता है तुम्हारा एक डिक्शनरी वाली कंसेप्ट आती है। ठीक है, देन आता है तुम्हारा डिक्शनरी। अभी डिक्शनरी क्या होता है, इन दोनों से थोड़ा अलग है। डिक्शनरी डिक्शनरी क्या करता है, जो भी वो डेटा स्टोर करता है वो कौन से पार्ट में होता है, वो की वैल्यू पेयर में होता है। की एंड वैल्यू, की वैल्यू पेयर मीन्स व्हाट, कि जो भी तुम डेटा रखोगे यहाँ पे उसकी एक तुम की मेंशन कर दोगे। ठीक है, लेट्स से कि तुम्हारे पास मल्टीपल डेटा है, तुम्हारे पास मल्टीपल नेम्स हैं। ठीक है, एक स्कूल है, तुम्हारे पास मल्टीपल नेम्स है। उसमें तुम क्या कर रहे हो कि हर एक को तुम एक रोल नंबर दे रहे हो। तो रोल नंबर क्या हो जाएगा, उनकी की हो जाएगी, एंड वैल्यू क्या होगी, उनकी नेम होगी, या फिर वो खुद एक वैल्यू हो जाएंगे। सो की विल बी माई रोल नंबर एंड वैल्यू विल बी माई दैट पर्सन। तो ये की वैल्यू का एक बेस्ट एग्जांपल हो गया। ओके, डिक्शनरीज आर आल्सो म्यूटेबल, दे कैन बी चेंज। सो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, डिक्शनरी में क्या होती है, की वैल्यू पेयर में होती है, लेट्स से, और इसको हम लोग डिनोट करते हैं। हाँ, टू डिनोट डिक्शनरी वी यूज करली ब्रैकेट्स। ठीक है, वी यूज करली ब्रैकेट से, ये ध्यान में रखना। डिक्शनरी एक और होता है, सेट भी करली ब्रैकेट होता है, मैं लेकिन बाद में डिफरेंस बताऊंगा। सो डिक्शनरी को हम लोग डिनोट करते हैं करली ब्रैकेट्स में, एंड दे स्टोर की वैल्यू पेयर्स। मतलब क्या, लेट्स से एक एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे। एग्जांपल कि मेरे पास, मैंने बताया कि मेरे पास स्टूडेंट्स के नेम है राम, श्याम एंड राजू। ये तीनों मेरे पास कौन है, स्टूडेंट्स हैं। अभी मुझे क्या करना है, अभी लेट्स से मुझे इनको रोल नंबर असाइन करनी है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इनके लिए की असाइन करना पड़ेगा। तो की विल बी वन राम, सेकंड विल बी श्याम एंड थर्ड विल बी राजू। अब क्या होगा, अब मुझे इनको कॉल करने के लिए एक इजी वे मिल गया है। अभी राजू मल्टीपल हो सकते हैं, ठीक है, राजू मल्टीपल हो सकते हैं, एक क्लास में मल्टीपल राजू हो सकते हैं ना, बट उनका रोल नंबर तो अलग होगा। मेरे पास मेरे क्लास में एक और बंदा है जिसका नाम है राजू। अब क्या होगा, अब प्रॉब्लम आएगी कि दो राजू है, अगर मैं की इग्नोर कर रहा हूँ तो दो राजू हो गए मेरे पास। लेकिन ये अवॉइड करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, सबको एक एक की असाइन कर सकते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या होता है कि की शुड बी यूनिक इन डिक्शनरी, की शुड बी यूनिक, और वैल्यू सेम हो सकती है। ओके, रोल नंबर वाइज ही है, जैसे स्कूल में रोल नंबर सबके अलग अलग होते हैं और होने चाहिए, सेम नहीं हो सकते। सेम होंगे तो फिर यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं होगा बंदा। ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिया, दो राजू हैं, तो यूनिकली कैसे तुम बताओगे, राजू बोलोगे दोनों खड़े होंगे, दोनों हाँ बोलेंगे। तो उनको डिफरेंस क्रिएट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, की दे देते हैं एक, कि उसको मैं उसके की से कॉल करूंगा। तो डिक्शनरी में जब भी कोई वैल्यू को कॉल करना है तो हम लोग उसके की को कॉल करते हैं। ओके, देन आता है तुम्हारा सेट। ओके, सेट क्या होता है, सेट इन पाइथन आर सेम एज लिस्ट। ठीक है, अब मैं बोल रहा हूँ सेम एज लिस्ट, मतलब तुम कंफ्यूज होगे कि लिस्ट, टपल और सेट तीनों भी तो सेम है, तो क्या डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि हम लोग सेट के अंदर यूनिक आइटम ही रख सकते हैं, यूनिक आइटम ही रख सकते हैं, एंड इसको हम लोग डिनोट करते हैं टू डिनोट सेट, वी यूज करली ब्रैकेट। अब प्रॉब्लम हो गया क्या, कि डिक्शनरी इज ऑल्सो डिनोटेड बाय करली ब्रैकेट्स एंड सेट इज ऑल्सो डिनोटेड बाय करली ब्रैकेट्स। तो अभी डिफरेंस कैसे पता चलेगा, तो डिफरेंस ऐसे पता चलेगा कि जब भी तुम डिक्शनरी को यूज करोगे, डिक्शनरी को देखोगे, तब भी तुम्हें क्या दिखेगा, की एंड वैल्यू पेयर के साथ ही दिखेंगे वो। बट अगर मैंने बोला सेट लिस्ट की तरह, तो ये क्या स्टोर करेगा, ये डायरेक्ट डेटा स्टोर करेगा। ओके, तो इससे मुझे डिफरेंस क्या समझ में आ रहा है, कि ये हमेशा मुझे की वैल्यू पेयर में दिखने वाली है, एंड ये मुझे हमेशा के किस में दिखने वाला है, ओनली 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 वैल्यूज के साथ दिखने वाला है। ठीक है, ये बेसिक डिफरेंस है कि डिक्शनरी एंड सेट को करली ब्रैकेट्स है, ठीक है, लेकिन आगे कैसे हम लोग जानेंगे, तो आगे ऐसे जानेंगे। ओके, ये डिफरेंस था। एंड सेट में हम लोग यूनिक वैल्यू डाल सकते हैं। ठीक है, यूनिक वैल्यू लेट से अगर मैंने 1 2 1 4 3 1 4 5 6 डाल दिया,
ठीक है, 1 4 5 6 डाल दिया। अब मैं वापस से 1 डालने जाऊंगा ना, ये ऑटोमेटिक इरेज कर देगा। क्यों? क्योंकि सेट बाय डिफॉल्ट यूनिक वैल्यू लेता है। अगर तुम उसको अलग से दे रहे हो, एक्सप्लिसिटली दे रहे हो उसको यूनिक कोई सेम वैल्यू, वो क्या करता है, ऑटोमेटिक रिमूव कर देता है उसको। ठीक है, सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स है सब यूनिकली आइडेंटिफाई होने चाहिए। इसलिए सेट को हम लोग यूज कर सकते हैं। सेट हमेशा इसलिए हम लोग सेट को यूज करते हैं ताकि हम लोग किसी भी कलेक्शन को यूनिकली स्टोर कर सके। देन एक आता है तुम्हारा फ्रोजन सेट। फ्रोजन सेट की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि जो सेट है वो म्यूटेबल है। मींस ये वाला सेट जो है वो चेंज हो सकता है। तो फ्रोजन सेट का मतलब क्या? ये इम्यूटेबल होगा, मतलब ये चेंज नहीं होगा। और ये तो सेम है सेट की तरह, इम्यूटेबल होगा। और इसको भी हम लोग डिनोट करते हैं करली ब्रैकेट से। ठीक है, फ्रोजन सेट वैसे ज्यादा यूज नहीं होता है और ज्यादा इंटरव्यू में भी नहीं पूछते, बट ठीक है। टू टू डिनोट फ्रोजन सेट वी यूज करली ब्रैकेट्स। ओके, इसका भी एग्जांपल देखते हैं हम। अभी फ्रोजन सेट को डिफाइन करने के लिए हमें एक्चुअली में फ्रोजन सेट को कॉल करना पड़ता है, इसके अंदर हमें सेट पास करना होता है। 1 2 3, 1 2 1 3 5 6, ये मैंने डेटा डाल दिया फ्रोजन सेट के अंदर। सो दिस सेट विल बी नाउ इम्यूटेबल, ये चेंज नहीं हो सकता। ओके, बट ये चेंजेबल है, ये म्यूटेबल है, ये चेंज हो सकता है। ठीक है, ओके, ये हो गए सारे कलेक्शंस के पार्ट। ये हमारे सारे क्या हो गए कलेक्शन के पास। एक बार रिव्यू कर लेते हैं बेसिक डेटा टाइप से चालू करके कि स्ट्रिंग क्या होता है, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर, इंटीजर्स आर व्हाट, नंबर्स, फ्लोट वैल्यूज आर डेसिमल वैल्यूज, बुलियन आर ट्रू एंड फॉल्स ओनली। कलेक्शंस में क्या आता है, स्टोरिंग मल्टीपल डेटा हम लोग एक साथ स्टोर कर सकते हैं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड कलेक्शंस। कलेक्शंस में क्या होते हैं, लिस्ट होते हैं। ठीक है, लिस्ट विल इज डिनोटेड बाय स्क्वायर ब्रैकेट्स, दे आर म्यूटेबल, दे आर हेटेरोजेनियस आल्सो, means we can store different types of data in a single entity in a single data type. Tuple or what same as list but it is immutable. Okay, same होते हैं list की तरह but immutable होते हैं। Dictionary as what are what dictionaries are what key value pair and it is denoted by curly brackets. We can store key value pairs, we can assign a unique key to the values of the dictionary. Set are what, set are same as list but it stores unique items only. Okay, unique value only. And to denote set we use curly brackets. So this is an example of set. Then we have frozen set, they are immutables, and they are same as set, they are denoted by curly brackets also. Example of frozen set is this: we have to call frozen set function to make a set of frozen set. Let's move on to the next data type. So after this we have a range data type. Okay, ये थोड़ा यूनिक डेटा टाइप है। ये एक रेंज डेटा टाइप। ओके, रेंज डेटा टाइप मतलब क्या? इनमें ना हम लोग एक रेंज सेट कर सकते हैं, 1 to 10 एक रेंज है। ओके, 1 to 10 एक रेंज है, एंड 100 to 200 एक रेंज है। ठीक है, तो ये रेंज रेंज क्या हो रहा है अभी? ये रेंज सेट कर रहा हूँ कि 1 से लेके 10 तक जो भी जो इनके बीच में जो भी नंबर आ रहा है इंक्लूडिंग 1 एंड एक्सक्लूडिंग 10, तो ये क्या होगा, ये एक रेंज हो गया। हम लोग बोलते हैं ना उसकी एज क्या है, उसकी एज का रेंज क्या है, उसके मार्क्स का रेंज क्या है। ठीक है, तो ये रेंज, जब भी रेंज वाली चीज आ रही है कि बहुत सारे नंबर्स हो सकते हैं उनके बीच में, ठीक है, उनके बीच में इतने का डिफरेंस हो सकता है, यहाँ से स्टार्ट है यहाँ एंड है, तो ये डिफरेंस हो सकता है, तो वो रेंज डेटा टाइप में आ जाते हैं। ठीक है, पाइथन में रेंज एक फंक्शन है। ठीक है, रेंज एक फंक्शन है जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसको ऐसे डिफाइन करते हैं, स्टार्ट होता है, स्टॉप होता है एंड देन स्टेप होता है। ठीक है, ये हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं, इसके लिए टेंशन मत लेना। तो रेंज डेटा टाइप कुछ ऐसे होते हैं। हाँ, अगर तुम्हें एक एग्जांपल देना रहेगा तो अगर मैं एक रेंज सेट कर रहा हूँ 1 to 10, ठीक है, तो इसमें नंबर्स क्या क्या इंक्लूडेड होंगे, तो इसमें नंबर्स क्या क्या इंक्लूडेड होंगे, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, एंड सिर्फ 9 होगा। कभी भी 10 नहीं आता, 10 इंक्लूड नहीं होता। मतलब स्टॉप में हमेशा याद रखो कि वो -1 होता है। नेगेटिव होगा तो +1 होता है, लेकिन पॉजिटिव होगा तो -1 होता है। ठीक है, ऐसे ये रेंज वर्क करता है। देन वी हैव अ नन टाइप। ओके, नन टाइप भी पाइथन में होता है। नन टाइप इज व्हाट, अगर तुम्हें किसी वेरिएबल को, किसी डेटा को कोई टाइप नहीं देना है तो यू कैन स्टोर नन टाइप। कि तुम्हें नहीं पता इन फ्यूचर, क्या पता वो वेरिएबल में वैल्यू डालनी है तुम्हें, लेकिन उसमें क्या डालना है तुम्हें नहीं पता, तो उसको वेरिएबल क्रिएट करने के लिए तुम उसमें नन टाइप स्टोर कर सकते हो। नन टाइप इज व्हाट, नथिंग।
ठीक है, नन टाइप मतलब कुछ नहीं होता है। इट इट एक्ट्स एज अ प्लेस होल्डर और एम्प्टी एम्प्टी वैल्यू फॉर अ वेरिएबल। ठीक है, डेटा टाइप का टॉपिक पूरा खत्म हो गया है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विथ अवर वेरिएबल्स। ओके, वेरिएबल्स क्या होते हैं? सो लेट्स स्टार्ट विथ अवर वेरिएबल टॉपिक। ओके, वेरिएबल क्या होते हैं? वेरिएबल्स आर नथिंग बट कंटेनर्स। ठीक है, कंटेनर्स को तुम लोग क्यों यूज करते हो? कुछ कोई चीज को स्टोर करने के लिए। ठीक है, तुम्हारी अगर तुम्हारे पास एक कैरी बैग है तो वो भी एक कंसिडर हो सकता है कि वो भी एक कंटेनर है। ठीक है, उसको तुम प्रोग्रामिंग के टर्म में बोल सकते हो कि वो एक वेरिएबल है। ठीक है, वेरिएबल क्या होगा? वेरिएबल ऐसी चीज जो कोई चीज को होल्ड करती है, कोई चीज को स्टोर कर सकती है। प्रोग्रामिंग में वेरिएबल मीन व्हाट, कि एक ऐसी एंटिटी जो किसी एक डेटा को स्टोर करे, वो वेरिएबल कहलाता है। ठीक है, हम लोग डिनोट कैसे करते हैं? हम लोग डिनोट करते हैं, लेट्स से कि मैं बोल रहा हूँ कि मेरे पास एक वेरिएबल है। वेरिएबल का नाम दे देते हैं प्लास्टिक बैग। ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल क्या स्टोर करेगा? एप्पल स्टोर करेगा। ठीक है, रियल टाइम एग्जांपल हो गया कि अगर मेरे पास एक प्लास्टिक बैग है तो मैं उसमें क्या स्टोर कर सकता हूँ? एप्पल। अभी स्टोरिंग कैसे हो रहा है यहाँ पे? मैंने एग्जांपल तो दे दिया कि हाँ भाई, कि प्लास्टिक बैग है और एप्पल स्टोर करे, बट ये एक्चुअली स्टोर कैसे करेगा? तो यहाँ पे मैंने ये जो यूज किया इक्वल्स टू साइन, ये होता है एक असाइनमेंट ऑपरेटर, जो क्या करता है, तुम्हारी जो वैल्यू है ना, उसको स्टोर कर देता है ऑटोमेटिक तुम्हारे वेरिएबल के अंदर, और ये तुम्हें दिखता नहीं है क्योंकि ये पूरा मेमोरी में हो रहा है। सो मेमोरी में क्या हो रहा है कि ये नाम का एक जगह बनेगा, प्लास्टिक बैग नाम की एक जगह बनेगी। उसमें क्या स्टोर होगा? उसके अंदर एप्पल स्टोर हो जाएगा। मतलब जब भी तुम्हें एप्पल को एक्सेस करना है, तब भी तुम्हें प्लास्टिक बैग को एक्सेस करना पड़ेगा। प्लास्टिक बैग में अगर एप्पल है तो अगर फ्रिज में रखी है, फ्रिज समझ लो तुम्हारा मेमोरी है, तो तुम क्या करोगे? पहले फ्रिज में जाओगे, मेमोरी खोलोगे, फिर मेमोरी के अंदर जाओगे, प्लास्टिक बैग खोलोगे। प्लास्टिक बैग खोलोगे तभी एप्पल मिलेगा। वैसे हम लोग विदाउट प्लास्टिक ही स्टोर करते हैं, बट लेट्स से एग्जांपल लिया है। तो प्लास्टिक बैग के अंदर तुम लोग ने क्या रखा है? एप्पल रखा है। तो जब भी तुम्हें एप्पल चाहिए रहेगी, तब भी तुम्हें प्लास्टिक बैग को यूज करना पड़ेगा, प्लास्टिक बैग को कॉल करना पड़ेगा। ठीक है, ये होता है वेरिएबल का काम। एंड अदर थिंग इज व्हाट, कि वेरिएबल को अगर नेम देना है तो यहाँ पे कुछ कन्वेंशन फॉलो होता है। कन्वेंशन बोल लो या फिर रूल, कन्वेंशन बोल लो या फिर रूल बोल लो, कि वेरिएबल का नेम जो भी है वो नंबर से स्टार्ट नहीं होने चाहिए। नंबर से स्टार्ट नहीं होने चाहिए। अदर थिंग इज व्हाट, कोई सिंबल से स्टार्ट नहीं होने चाहिए। और चीज क्या है? सिंबल से स्टार्ट नहीं होने चाहिए। तो फिर एंड अलाउड क्या है फिर? कन्वेंशन ये नहीं करना चाहिए। और अलाउड क्या है? तुम अंडरस्कोर यूज कर सकते हो। ठीक है, अंडरस्कोर को यूज कर सकते हो। कहाँ पे यूज कर सकते हो? वेरिएबल नेम के पहले। कैसे? अंडरस्कोर न्यू। ठीक है, ये एक वेरिएबल हो सकता है। ठीक है, तुम पहले, ये जो है मैंने जो बोला कि नंबर्स एंड सिंबल्स स्टार्ट में यूज नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा नहीं है कि मिडल में यूज नहीं कर सकते। तुम एंड में और मिडल में यूज कर सकते हो। और सिंबल्स में तुम्हें डॉलर साइन अलाउड नहीं है। एक और चीज है कि वेरिएबल्स ना केस सेंसिटिव होते हैं। केस सेंसिटिव मीन्स व्हाट, कि तुम्हारा कैपिटल चीज और स्मॉल चीज अलग अलग डिनोट करेंगे। जैसे लेट्स से एज इक्वल्स टू 10, ये अलग है। एंड अगर मैं बोल रहा हूँ एज इक्वल्स टू 10, ये अलग है। ये दोनों भी अलग कंसिडर होने वाले हैं, क्योंकि प्रोग्राम में हम लोग जब भी वेरिएबल की नेम लिख रहे हैं, तब भी उसके केस हमें काउंट करने होते हैं। मीन्स केस सेंसिटिव होता है। अगर कैप्स एंड स्मॉल है, तो वो दोनों भी अलग अलग कंसिडर होने वाले हैं। ये नहीं कि तुम एज कॉल करोगे तो ये वाला एज भी कॉल होगा। ओके, ये भी एक है रूल। एंड और चीज कि तुम कोई भी कीवर्ड को एज अ वेरिएबल नहीं लोगे। मतलब वो एक बैड तरीका है कोई भी चीज, कोई भी वेरिएबल का नेम लेने के लिए। तो कोई भी अगर कीवर्ड तुम्हें लेना है, कोई भी तुम्हें अगर वेरिएबल नेम लेना है, तो लेट्स देख लेना कि वो पाइथन कीवर्ड ना हो, क्योंकि उसके उसके लिए फिर उसकी वजह से फिर आगे प्रॉब्लम्स होती है तुम्हारे प्रोग्रामिंग में, वो कहीं ना कहीं ब्रेक हो जाएगी। ठीक है, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम देगा, तो इसलिए वो कीवर्ड को तुम लोग अवॉइड करो एज अ वेरिएबल नेम लेने के लिए। ठीक है, इतना टॉपिक समझा है कि वेरिएबल क्या होता है। कंटेनर होता है, कंटेनर के अंदर जहाँ पे हम लोग क्या स्टोर करते हैं? वैल्यू स्टोर करते हैं। वैल्यूज कैन बी एनीथिंग। ठीक है, अभी अभी जो हम लोग ने डेटा टाइप देखा, तो उसमें हम लोग ने क्या देखा? लेट्स से एज एक वेरिएबल है मेरे पास। अब ये वेरिएबल में मैं क्या करूंगा? जो मैं वैल्यू स्टोर करने वाला हूँ, ठीक है, जो भी मैं वैल्यू स्टोर करने वाला हूँ, वो कौन से टाइप का होगा?
ये कौन से टाइप का होगा फिर? ये एक इंटीजर टाइप का होगा, इंटीजर डेटा होगा मेरा। हाँ, अभी मैं तुम्हें प्रिंट के बारे में बताता हूँ, ठीक है? प्रिंट फंक्शन क्या करता है? प्रिंट फंक्शन जो भी तुम्हारे पास वैल्यू है, जो भी तुम्हारे पास वेरिएबल है, वैल्यूज है, जो भी है, अभी लेट्स से कि मेरे पास एक एज करके एक वेरिएबल मैंने डिफाइन किया है। वो एज वाले वेरिएबल में मैंने क्या असाइन कर दिया? इंटीजर वैल्यू असाइन कर दिया, एंड लेट्स से मैं उसको प्रिंट कर रहा हूँ। प्रिंट फंक्शन क्या करता है? तो अभी मैं इसको रन करके बताता हूँ तुम्हें। तो ये मुझे आउटपुट में क्या दे रहा है? ये आउटपुट में मुझे दिया 10। 10 इज व्हाट? 10 इज अवर वैल्यू स्टोर्ड इन एन वेरिएबल कॉल्ड एज। ठीक है, एज के अंदर मुझे स्टोर थी वैल्यू मेरी 10। इसलिए जब मैंने प्रिंट किया एज को, तब मुझे क्या मिला? वैल्यू 10। क्यों मुझे वैल्यू 10 मिला? क्योंकि एज में वैल्यू स्टोर थी मेरी 10, और मुझे अगर वैल्यू को एक्सेस करना है तो मुझे उसके वेरिएबल को कॉल करना पड़ेगा। मैंने लास्ट टाइम क्या एग्जांपल दिया था? अगर तुम्हारे पास एप्पल स्टोर है कहीं पे प्लास्टिक बैग में, तो तुम्हें अगर एप्पल खाना है तो तुम्हें प्लास्टिक बैग को खोलना पड़ेगा, प्लास्टिक बैग को यूज करना पड़ेगा, प्लास्टिक बैग को कॉल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर तुम्हें एज को यूज करना है, एज को देखना है क्या है एज के अंदर, तो तुम्हें उसको कॉल करना पड़ेगा। बेसिकली ये वाले एज को अगर देखना है तो तुम्हें एज वाले वेरिएबल को कॉल करना पड़ेगा, जो क्या कर रहा है? जो तुम्हारे वैल्यू को होल्ड किया हुआ है, जो तुम्हारे वैल्यू को स्टोर किया हुआ है तुम्हारे मेमोरी के अंदर। ये डायरेक्ट मेमोरी के अंदर नहीं जा रहा है बात करने किसी से, तो कौन करके दे रहा है? वेरिएबल क्या कर रहा है? एक वैल्यू स्टोर कर रहा है, जो भी तुम यहाँ पे मेंशन करोगे। ठीक है, ये है इंटीजर डेटा टाइप। ठीक है, कैसे समझ में आया? क्योंकि एक नंबर है और इसके आगे पीछे हम लोग ने कुछ नहीं दिया, मतलब ये एक इंटीजर नंबर है। अगर मुझे इसको स्ट्रिंग में करना है तो इसके आगे पीछे मैं क्या कर दूंगा? कोट्स लगा दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा? एक स्ट्रिंग वैल्यू। आउटपुट में मुझे सेम आने वाला है 10। डिफरेंस कैसे पता चलेगा? हम लोग इसका टाइप देख सकते हैं। मैं बताऊंगा आगे सारे फंक्शंस के बारे में, ठीक है? ये खत्म हो गई आज की हमारी टॉपिक, डेटा टाइप्स एंड वेरिएबल्स क्या होते हैं। एंड मैं तुम्हें मिलूंगा अभी नेक्स्ट टॉपिक में। टिल देन, बाय बाय, सी यू।